हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी AK47। आज हम क्लास 12th के सेंट्रल आइडियाज के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एक बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि 5 या 6 सेंट्रल आइडिया में से आपको कौन सा याद करके जाना है जो आपके एग्जाम में मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेंट्रल आइडिया। तो आइए देखते हैं आपके कौन से ऐसे इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम केवल आपको 3 सेंट्रल आइडिया बताएंगे, उनको आपको ऐसे याद करा देंगे कि आपको दोबारा से उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप 24 डेट को इंग्लिश के एग्जाम में जाके उनको लिख सकते हैं। तो देखते हैं ऐसे कौन से भी 3 सेंट्रल आइडिया है जो आपको याद करने वाले हैं। पहला आपका निकल के आता है यहाँ पे माई मदर एट 66। देखिए आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि लगभग हर साल ही सेंट्रल आइडिया आया जाता है कि माई मदर एट 66। सेंट्रल आइडिया लिखते टाइम बच्चों को एक बात का ध्यान होना चाहिए कि जो सेंट्रल आइडिया के राइटर है ना, सेंट्रल आइडिया के उस पोयम के जो राइटर है जिसका सेंट्रल आइडिया पूछा गया है, वो हमें जरूर याद होनी चाहिए, वो हमें वहां पे लिख कर भी आने हैं। ठीक, लिखना स्टार्ट कैसे करना है सेंट्रल आइडिया को, कोई सा भी सेंट्रल आइडिया हो आपको इन्हीं लाइनों से लिखना स्टार्ट करना है। क्या कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66। पोयम का नाम ब्लैक पेन से इनवर्टेड कॉमास में बंद करके लिखना है, माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। ये सेंट्रल आइडिया किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक लाइन छोड़ के, या जो वहां पे लाइन आपकी पूरी हो रही है वहां पे इसको छोड़ के नई लाइन से स्टार्ट करना है। क्या? दिस पोयम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोएट्स। देखिए ये सेंट्रल आइडिया में थोड़ा सा जो पोयम में बताया गया है, एक कवित्री है जिनका नाम कमला दास है, उसमें कहा गया है कि दिस पोयम शोज दैट फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोएट्स। मतलब जो पोएट है, जो कवित्री है, हमारी एक लेडीज है, उसने पोएम लिखी है, तो वो कह रही है कि उसको अपनी माता को खोने का डर है ना। फियर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? फियर का मतलब होता है एक तरह से डर। उसको अपनी माता को खोने क्या है? डर है। क्यों? ये कह रहा है हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ अ लाइफ। इस वाली बात को पकड़ना है, लास्ट फेज ऑफ अ लाइफ मतलब जो उसकी माता है वो अपनी जिंदगी की बिल्कुल आखिरी चरण में है, अंतिम चरण में है। ठीक, आगे कह रहा है सो द पोएट्स फील दैट शी विल पास अवे सून। शी विल पास, विल का मतलब हो जाएगी, है ना, फ्यूचर का बात पूछ रही। पास अवे सून मतलब ये कि जो कवित्री है वो सोच रही है कि जो उनकी माता है वो जल्दी ही पास हो जाएगी। पास मतलब गुजर जाएंगी, एक तरह से उनकी मृत्यु जल्दी होने वाली है। फिर कह रहा आगे टू कम आउट दिस निगेटिव थॉट। इस निगेटिव थॉट से बाहर आने के लिए, टू कम आउट मतलब बाहर आने के लिए, शी लुक्ड आउटसाइड द कार। शी लुक्ड आउटसाइड द कार, वह कार के बाहर झांकती है। ठीक, आगे बताया गया है द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। जो बाहर की दुनिया है, जब वो कार से उसने बाहर झांका तो ये बाहर की दुनिया उसको दिखाई दी, वो क्या है? फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, अपनी जिंदगी से फुल है और उसमें एक्टिविटी लगातार चल रही है। किसमें? दुनिया में। दिखाया गया है चिल्ड्रंस लुक्ड वेरी हैप्पी। जो चिल्ड्रंस है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उसके बाद दिखाया गया इसमें एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे दे हैड टू अंडरगो ए सिक्योरिटी चेक। मतलब एयरपोर्ट पे एक सिक्योरिटी चेक हो रहा था, वहां से भी गुजरते हैं, सिक्योरिटी चेक होती है। द पोएट्स वाज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे फ्रॉम हिज मदर। स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, ए फ्यू यार्ड मतलब कुछ दूरी पर, अवे फ्रॉम हर मदर अपनी माता से। मतलब जो पोएट्री है, सॉरी मतलब कवित्री है, जो जिसके लेखक है, कवि है, वो अपनी माता से कुछ दूरी पर खड़ी हुई है और क्या कर रही है? शी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर। वह अपनी बूढ़ी माता की ओर दोबारा देखती है। देखो इस वाक्य को पकड़ेंगे, शी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, वह अपनी माता को दोबारा से देखती है। शी फील्ड पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड प्लेन फेस ऑफ हर मदर। शी फेल्ट पेन्ड, ये बात याद रखनी है। वो क्या है? दुख फील करती है दोबारा से
अगेन दोबारा से उसे जब उसने अपनी माता की ओर देखा तो क्या उसको दोबारा से दुख फील हुआ, क्या देखकर, अपनी माता के कलरलेस बिल्कुल फीके चेहरे को देखकर, है ना, उसको क्या हुआ, दुख दोबारा से महसूस हुआ। लेकिन हाइडिंग हियर टीयर्स, हर टीयर्स सॉरी, बट हाइडिंग हर टीयर्स, हाइडिंग का मतलब कंट्रोल करते हुए, एक तरह से कंट्रोल करना कहते हैं, छिपाते हुए, बट हाइडिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को छिपाते हुए, द पोएट्स सेड, जो पोएट्री है, जो कवित्री है, वो कहती है सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। ठीक, तो पूरी पोएम को आप लगभग समझ गए होंगे। इस पोएम में क्या है, इस पोएम में दिखाया गया है कि एक महिला है, कवित्री है, वो अपनी बूढ़ी माँ के मृत्यु होने वाली है, उसकी बूढ़ी माँ की मृत्यु होने वाली है, तो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दुख प्रकट कर रही है, बाहर की साइड देखती है, और बाहर की साइड देखने पर उसको जो माहौल है बाहर की दुनिया का बिल्कुल सुंदर है, एक्टिविटी चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, एयरपोर्ट पे एक चेक इन से गुजरते हैं, वो दोबारा से अपनी माता को देखती है और उसकी माता का जो चेहरा है वो फीका पड़ा हुआ है। तब उसके बाद देखा जाता है कि वो थोड़ी सी अपनी माता से थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ी होकर कहती है कि सी यू सून अम्मा, हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। ठीक, देखते हैं आपकी जो नेक्स्ट पोयम है, नेक्स्ट मेंटल आइडिया है, वो क्या है, आइए देखते हैं उसको। देखिए आपको नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया निकल के आता है, वो है कीप क्वाइट। ठीक है, ये सॉरी इसको बोल सकते हैं हम क्या, कीपिंग क्वाइट। अब जो कीपिंग क्वाइट है, इसमें हमने बताया कि आपको वही देखना है जो दोबारा कंप्लीट करके, एक तरह से इसके पोएट का नाम हमें पता होना चाहिए। तो इसके पोएट का नाम क्या है, पाब्लो नेरुदा। इसके हमें पोएट का नाम याद है, क्या नाम है इसका, पाब्लो नेरुदा। तो सेम बात पहली लाइन तो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि आपको क्या लिखना है, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखें इसके थोड़ी सी पोएम के बारे में जानते हैं हम। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट पाब्लो नेरुदा, जो हमारा कवि है, कौन है वो, पाब्लो नेरुदा, इनवॉक्स द सिंबल ऑफ अर्थ, मतलब उन्होंने पृथ्वी का जो है, पृथ्वी को यहाँ पे मेन करेक्टर दिया है, पृथ्वी के बारे में जानकारी दी है, दैट लुक्स स्टिल फ्रॉम आउटसाइड बट इट हैज इमर्स पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ विद इन इट। कहने का मतलब क्या है कि वह जो कवि है हमारा, वो कह रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है वो बाहर से देखने में तो बड़ी अजीब सी है ना, एक तरह से बड़ी अजीब सी दिखाई देती है बाहर से देखने में, लेकिन अंदर जब हम देखते हैं तो उसके भीतर जीवन की असीम संभावना है। इमर्स पॉसिबिलिटी का मतलब होता है असीम संभावना, है ना, पृथ्वी के अंदर क्या है, असीम संभावनाएं हैं जीवन की। ही वांट्स टू कीप साइलेंट, ही मतलब कौन है यहाँ पे, जो हमारा पोएट है, ही वांट्स टू कीप साइलेंट, वह चाहते हैं कि सब शांत हो जाए, एंड सस्पेंड ऑल द एक्टिविटी, और सभी एक्टिविटी को रोक दिया जाए, फॉर ए व्हाइल, थोड़े से समय तक, सो दैट वी में इंटरस्पेक्टेड एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, सारी चीजों को एक जगह रोककर, बिल्कुल चुपचाप अवस्था में खड़े होकर, साइलेंस अवस्था में खड़े होकर, हमें अपने आप को क्या है ना, समझना चाहिए, अपने आप का निरीक्षण करना चाहिए, हम किस लेवल पे हैं, क्या चीजें हम सोच रहे हैं। आगे बताया गया है, द अर्थ कैन टीच अस, हमें जो पृथ्वी है वो सिखा सकती है क्या, दैट वी नीड रेस्ट टाइम टू थिंक फॉर द ब्राइट फ्यूचर, कि हमें अपना फ्यूचर अगर ब्राइट करना है, अच्छा फ्यूचर देखना है, तो हमें थोड़ा सा रुक कर हमको चीजों को सोचना और समझना चाहिए। ये तो कह रहे हैं ना, वाला लाइन देखो, ध्यान से देखो दोबारा, द अर्थ कैन टीच अस, हमें पृथ्वी समझाती है, क्या समझाती है, क्या सिखाती है, डेट वी नीड रेस्ट टाइम टू थिंक, हमें थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम रोक लेना चाहिए। टाइम तो नहीं रोक सकते, कहने मतलब है हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए, फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, फॉर का मतलब के लिए, द ब्राइट फ्यूचर के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए हमको थोड़ा सा रुक कर सोचना चाहिए चीजों को। आगे बताया गया है, द पोएट आस्क्स, पोएट आस्क्स का मतलब एक तरह से कहना, ठीक है, आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन यहाँ पे आस्क का मतलब क्या निकल कर आ रहा है, कहना। द पोएट आस्क, पोएट कह रहा है, क्या कह रहा है, अस, हमसे, टू स्टॉप वार्स, स्टॉप वार का मतलब क्या होता है, युद्ध, युद्ध को रोकना, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, इनको रोके। हेट, हेट का मतलब समझ सकते हैं क्या, कि जो हमारा घृणा करते हैं लोग, उस हेट को, घृणा को रोक देना चाहिए। पोल्यूशन मतलब कि प्रदूषण को रोको। किलिंग द एनिमल्स, जानवरों को मारना। हंटिंग या उनका शिकार करना, ठीक। और लास्ट में एक बात बताई है, हंटिंग आवर सेल्फ, है ना, कवि ने एक छोटी सी बात इसमें दर्शाई है
वो कह रहा है द पोएट आस्क्स टू स्टॉप वार, युद्ध को रोको, घृणा को रोको, प्रदूषण को रोको और जानवरों को मारने से रोको। और कुल मिला के कहना चाह रहा है कि अगर ये काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपने आप का खुद से ही हम शिकार कर रहे हैं। तो हमें हंटिंग अवरसेल्फ, अपने आप को शिकार से, या अपने आप जो हम अपना शिकार कर रहे हैं उससे हमें रोकना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? पोएट कह रहा है हमको युद्ध को, घृणा को, प्रदूषण को, एनिमल्स को मारने से रोकना चाहिए, या हमें अपने आप को ही गलत काम करने से रोकना चाहिए। हंटिंग अवरसेल्फ, अपने आप को गलत काम करने से रोकना चाहिए। एंड स्पेयर समटाइम्स, एंड स्पेयर समटाइम्स, और अपनी जो आत्मा है उसको हमें बहुत ज्यादा गहराई के साथ सोचना चाहिए और उसको समझने के लिए टाइम निकालना चाहिए। ठीक है, कह रहा है ना स्पेयर समटाइम्स टू गो डीप इनटू द सोल, मतलब आत्मा। दोबारा से समझते हैं पूरे को क्या कहना चाह रहा है। इस पूरी कीपिंग क्वाइट में क्या हुआ है, एक जो हमारे कवि है पाब्लो नेरुदा, उन्होंने पृथ्वी से तुलना करके एक इंसान को बताया है कि पृथ्वी देखने में तो बाहर से बड़ी अजीब सी है, लेकिन जब उसके अंदर हम झांक के देखते हैं तो बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा असीम जीवन की उसमें संभावनाएं व्यक्त होती है। ठीक, और वे चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो, कि हम चुप हो जाए कुछ समय के लिए और सारी गतिविधियों को हम, सारी एक्टिविटी को हम क्या कर दें, रोक दें, स्थगित कर दें, ताकि क्या हो, उसके बाद हम अपने आप का निरीक्षण कर पाए, हम अपनी आप का निरीक्षण कर पाए, अपने आप को समझ पाए थोड़ा सा रुक कर। ठीक, कहीं के लिए, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए। तो हमें सिखाता कौन है, पृथ्वी सिखाती है। ठीक, आगे उन्होंने लास्ट में कहा है कि हमें बार्स मतलब युद्ध को रोक देना चाहिए, हेट मतलब घृणा को रोक देना चाहिए, पॉल्यूशन प्रदूषण को रोक देना चाहिए, किलिंग एनिमल्स जानवरों को मरने से या मारने से रोक देना चाहिए, हंटिंग अवरसेल्फ अपने आप का खुद से शिकार करने से रोक देना चाहिए, एंड स्पेयर समटाइम्स टू गो डीप इनटू द सोल, अपने अंतर आत्मा में गहराई से झांककर अपने आप को समझना चाहिए। ठीक, आई होप आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आ चुका होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया कौन सा है आपका। देखिए आपका थर्ड सेंट्रल आइडिया है ए थिंक ब्यूटी। ए थिंक ब्यूटी बहुत आसान सा है, बहुत आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। पहला तो ये है कि आपको राइटर का पता होना चाहिए। इसका राइटर कौन है हमारे पास, जॉन किट्स। जॉन किट्स इसके राइटर हैं। तो शुरू की लाइन तो वही होगी जो हमने बताई है कि द पोएम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम ए थिंक ब्यूटी इज रिटन बाय द जॉन किट्स। जॉन किट्स के द्वारा ये रिटन है या कंपोज्ड है। देखो कंपोज्ड बाय द जॉन किट्स या रिटन बाय द जॉन किट्स बात एक ही है, लिखा गया है एक ही बात है, कंपोज्ड या रिटन एक ही बात होती है। देखते हैं स्टार्टिंग में कहां से करनी है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंक ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, ये बता चुके हैं। 3-4 लाइन आपको इसमें देखनी है आराम से। ये कह रहा है द पोएट सेड अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स। जो पोएट है वो ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में, ब्यूटीफुल चीजों के बारे में, बहुत सुंदर सुंदर चीजों के बारे में, अपनी सोच के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ द ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। जो सुंदर सोच है या सुंदर वस्तुएं हैं हमारे आसपास की, वो क्या है, एक बहुत अच्छा सोर्स है। क्या है, एक बहुत अच्छा सोर्स है। किस चीज का सोर्स है, ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी का, बहुत ज्यादा एंजॉय का। ठीक है, जिसे हम आनंद बोलते हैं जॉय को, उसका सोर्स है। ये कह रहा है विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय के साथ साथ या समय के बीत जाने के साथ, द स्वीट रिकॉग्निशन ऑफ द ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल। कहना मतलब ये कि समय के बीत जाने के साथ सुंदरता की मीठी यादें और अधिक जॉयफुल मतलब आनंदमय हो जाती हैं। दोबारा लाइन बोलते हैं, विद द पासिंग ऑफ टाइम द स्वीट रिकॉग्निशन ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल, मतलब समय के बीत जाने के साथ सुंदरता की मीठी यादें और अधिक आनंदमय हो जाती हैं। आगे बात करते हैं, ए हैप्पी पर्सन मेक हैप्पी टू अदर। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट लाइन है ये, बहुत अच्छी बात है। ए हैप्पी पर्सन, एक खुश व्यक्ति ही मेक हैप्पी रख सकता है टू अदर, दूसरे व्यक्ति को खुश। ठीक, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने आप में खुश है तो वही तो दूसरे को खुश रख पाएगा। भाई जो व्यक्ति अपने आप में दुखी है पहले से, वो दूसरे को क्या खुशी दे सकता है, क्या खुश रख सकता है। ठीक, तो ये बात बताइए, ए हैप्पी पर्सन मेक हैप्पी टू अदर, एक खुश व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को खुश या हैप्पी रख सकता है। तो आगे बात है, सो थिंग्स, तो क्या सोचा गया, तो थिंग्स अराउंड अस मेक अस फील हैप्पी। जो हमारे आसपास की चीजें हैं वे हमको क्या है, हैप्पी फील कराती है। जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जो हमारे पास आसपास की सोच है, वो हमको हैप्पी फील कराती है। और लास्ट
इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, इस बात का निचोड़ क्या निकल के आता है, वो कह रहा है दिस पोएम इज ए गुड हिंट। हिंट का मतलब समझते हो ना, हिंट का मतलब होता है संकेत, है ना, संकेत। दिस पोएम इज ए गुड हिंट ऑफ हैप्पीनेस एंड आवर थिंग्स। दोबारा देखते हैं, दिस पोएम इज ए गुड हिंट ऑफ हैप्पीनेस एंड आवर थिंग्स। मतलब ये जो पोएम है ये हमको सिखाती है कि एक व्यक्ति अपने आसपास की चीजों से, अपने आसपास की सोच से किस तरह बहुत अच्छे से हैप्पी या खुश रह सकता है। तो ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन किट्स के द्वारा। आई होप आपको तीनों की तोने पोएम और उनके सेंट्रल आइडिया समझ आ चुके होंगे। मेन यही है कि आपको इनके राइटर जरूर पता होना चाहिए और आप राइटर को इसी तरह से जो मैंने ब्लैक हेडिंग या ब्लैक अंडरलाइन करके या फिर ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा से बंद करके लिखने हैं, इस तरह से लिखने। पहली लाइन आपकी ये होनी चाहिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का नाम इज कंपोज्ड बाय उसके राइटर का नाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। Thank you for watching this video and like and comment my channel and this video। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप क्लास 12th में है या आपको कोई रिलेटिव क्लास 12th में है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।